गांव का रहने वाला सीधा सादा शख्स जिसका नाम टिप्पू था। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो खुद पर यकीन रखता था और हर मुश्किल काम में अपनी उस खूबी की वजह से कामयाब हो जाता था। एक रोज वो ये सोचकर शहर में अपनी रोजी तलाश करने के लिए आया था कि अगर शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो अपने घर वालों को भी शहर बुला लूंगा। टिप्पू एक मेहनती लड़का था। इसे शहर में रहते हुए 4 रोज हो गए थे। 5वें रोज जब वो टोपी सड़क से जा रहा था, तो अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, मियाँ, थोड़ा सा धक्का लगा दोगे? टीपू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले साहब अपनी गाड़ी के पास परेशान खड़े थे। इन्होंने ही टीपू को आवाज दी थी। टीपू ने धक्का लगाकर उनकी मदद कर दी। इन्होंने टीपू का शुक्रिया अदा किया और पूछा, मियाँ कहाँ से आए हो? शहर के तो नहीं लगते। टीपू ने जवाब दिया, बड़े साहब मैं अहमदपुर गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया हूँ। बड़े साहब ने पूछा, मियाँ, तुम कितना पढ़े हो? टीपू ने कहा, मैं मीटर का पास हूँ। इन्होंने इसे गाड़ी में बैठाया और कहा कि मेरा ड्राइवर बहुत ज्यादा गोरा हो गया है और उसकी नजर भी कमजोर हो गई है। तुम गाड़ी चला सकते हो तो कल से मेरे पास आ जाओ। टीपू ने बताया कि मुझे गाड़ी चलाना तो नहीं आती, पर आप मौके दे तो जल्दी सीख जाऊंगा। इन्होंने कहा, ठीक है। वो टीपू को अपने घर ले गए और अपनी गाड़ी की चाबी अपने नौकर को दी और कहा कि टीपू को गाड़ी चलाना सिखा दो। वो उनका ड्राइवर था, मगर उम्र ज्यादा होने की वजह से बड़े साहब ने इसे घर के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया था। अब नवकर टीपू को गाड़ी सिखाने के लिए रोज लेकर जाता तो था, लेकिन बजाय इसे गाड़ी सिखाने की बातों में उलझाए रखता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई और ले। इसी वजह से वो टीपू को धीरे धीरे डराने भी लगा कि बहुत मुश्किल काम है। अगर कुछ खराब हो गया तो गाड़ी खराब हो जाती है और तनख्वाह से पैसे काट लिए जाते हैं और काम से भी निकाल देते हैं। टीपू को अपने आप पर भरोसा था और वो डरने वालों में से नहीं था। टीपू जब भी उसके साथ गाड़ी में जाता तो इसे खामोशी से देखता रहता कि गाड़ी कैसे चलाता है। अभी 10 रोज गुजरे ही थे कि नवकर छठी लेकर गांव चला गया। अब टीपू कुछ घबरा रहा था कि अकेले गाड़ी कैसे लेकर बाहर जाए। इसे डर भी था कि कहीं कुछ हो गया तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। टीपू अभी गाड़ी में बैठा ही था कि बड़े साहब ने इसे आवाज दी और एक जरूरी काम से पास वाली मार्केट में चलने को कहा। फिर पूछा, मियाँ, तुम गाड़ी चला लोगे? टीपू ने हिचकिचाते हुए जी जी कहा और थोड़ी हिम्मत पैदा की और धीरे धीरे चलना शुरू किया। बड़े साहब चपके चपके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो कोई जरूरी काम से मार्केट नहीं जा रहे थे, बल्कि वो सिर्फ टीपू का हौसला बढ़ाना चाहते थे। टीपू धीरे धीरे उन्हें वापस घर भी ले आया। बड़े साहब बहुत खुश हुए और टीपू की हौसला अफजाई की और इसे बख्शिश भी दी। टीपू को अपने आप पर यकीन था कि वो ये काम कर लेगा और उसने कर दिखाया। इसी वजह से नौकरी भी मिल गई और वो अपने घर वालों के साथ शहर में ही बस गया।